हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में हमारा स्ट्रक्चर होगा मस्ट हैव। तो इसके सेंटेंसेस होंगे। अब तक तो उसने सारे क्लास में बता दिया होगा, अब तक तो वो अंग्रेज़ी सीख गया होगा, अब तक तो बच्चे सो गए होंगे। तो अब तक तो और होगा या होंगे रहें तो मस्ट हैव का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। यूज़ ऑफ मस्ट हैव यानी सेंटेंसेस के अंत में हो गया होगा या गया होगा रहेगा। एग्जाम्पल इसका होगा ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म मस्ट हैव के साथ लगाना ज़रूरी होगा। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। वह अब तक चला गया होगा, वह अब तक चला गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ, ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। तो गया होगा इस तरह का सेंटेंसेस है तो हैव के साथ वर्ब 3। सब सो गए होंगे, एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट, एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट, सब सो गए होंगे। तुम मुझे अच्छी तरह से जान गए होगे, यू मस्ट हैव नोन मी वेरी वेल, यू मस्ट हैव नोन मी वेरी वेल, तुम मुझे अच्छी तरह से जान गए होगे। आप वहाँ अवश्य गए होंगे, यू मस्ट हैव गॉन देयर, आप वहाँ अवश्य गए होंगे, यू मस्ट हैव गॉन देयर। मस्ट का मतलब जैसा हम लोग जानते हैं कि अवश्य भी होता है। अब तक उसकी शादी हो चुकी होगी, शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ, शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ, अब तक उसकी शादी हो चुकी होगी। अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा, शी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ, शी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ। तुम भूल गए होगे, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन, तुम भूल गए होगे। अब तक तो वे लोग घर पहुंच भी गए होंगे, दे मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, दे मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। Don't forget friends to subscribe and press the bell icon for latest updates.